हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक थर्ड यूनिट के फिफ्थ चैप्टर का, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो क्लासिफिकेशन करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ द डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, सेकंड वन इज़ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड थर्ड इज़ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोलते हैं हम? दो सब्सटेंसेस which one placed in a magnetic field are feebly means weakly magnetized in a direction opposite to that of magnetic field are called as diamagnetic substances. Diamagnetic substances वो हैं जब उनको magnetic field में रखा जाता है तो वो feebly means weakly magnetized होती हैं in the direction opposite to the applied magnetic field. applied magnetic field के opposite direction में वो magnetize हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? diamagnetic substances. ये substances जो हैं ये weakly repel होती हैं magnet से ये weakly repel होंगी, weakly magnetize होंगी in the direction opposite to that of the applied electric field. तो इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? लाइक कॉपर, जिंक, बिस्मथ, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ग्लास, मार्बल, वाटर एक्सेट्रा। तो आपने ये मेन याद रखनी है, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। सिल्वर, गोल्ड और कॉपर जो हैं ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, मैग्नेट से वीकली रिपेल होती हैं। तो सेकंड वन इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, those substances which when placed in magnetic field are feebly magnetized in the direction of magnetic field. magnetic field की दिशा में ही मैग्नेटाइज हो जाती हैं, मीन्स मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होती हैं बट वीकली अट्रैक्ट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, प्लेटिनम, मैग्नीज, क्रोमियम, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो आपने मेनली इसमें एग्जांपल्स याद जो रखनी है एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, ये आपने याद रखनी है। एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम ये जो हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। थर्ड वन इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, those substances which when placed in magnetic field are strongly magnetized in the direction of magnetic field, means strongly attract होती हैं towards the magnet, are called as ferromagnetic materials. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट और अल्निको। अल्निको क्या है? अलॉय है आयरन, निकल, कोबाल्ट की। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज द Curie's law in magnetism. It states that the magnetic susceptibility of paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. तो क्यूरीज लॉ ने हमें क्या बताया है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स जो केल्विन स्केल पे होता है टेम्परेचर, केल्विन स्केल पे लेंगे टेम्परेचर की वैल्यू, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? C. Curie point or Curie temperature. It is the temperature for a ferromagnetic substance above which it behave as a पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरीज पॉइंट और क्यूरीज टेम्परेचर। इट इज़ द टेम्परेचर फॉर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अबव विच इट बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट लॉ इज द क्यूरी वेज लॉ, और फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये लॉ है क्यूरी वेज लॉ। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस above its Curie temperature के ऊपर is inversely proportional to the excess temperature. excess means क्यूरी टेम्परेचर से जितना टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, एक्सेस में हो गया। मान लीजिए क्यूरी टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और एक्सेस टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टोटल टेम्परेचर कितना है? 120 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सेस टेम्परेचर कितना लेना है? 20 डिग्री सेल्सियस। उसको बाद में केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। अबव क्यूरी टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड क्यूरी वेज लॉ। क्यूरी वेज लॉ क्या बताता है हमें? ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अबव क्यूरी टेम्परेचर is inversely proportional to the excess temperature above Curie point. It is called the Curie-Weiss law. Next is the, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो इन प्रॉपर्टी के बेस पे आप इनमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस।
तो फर्स्ट इन डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, मैग्नेट से फीबली रिपेल होती हैं। व्हेन रोड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड में जब इसकी रोड को लटका देते हैं, इट स्लोली सेट्स इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये स्लोली अपने आप को अलाइन कर लेती है राइट एंगल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड थी, इसकी डायरेक्शन बी की ये थी एन से एस की तरफ, और ये जो रोड थी डायमैग्नेटिक मटेरियल की, ये अलाइन हो गई 90 डिग्री पे स्लोली। इफ़ डायमैग्नेटिक लिक्विड को अगर हम प्लेस करते हैं एक कंटेनर में और मैग्नेट्स को दूर ले जाते हैं, दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, अगर हम मैग्नेट्स को नज़दीक लेके आते हैं, एन और एस पोल को नज़दीक लेके आते हैं, एन एंड एस पोल को अगर हम नज़दीक लाएंगे तो ये जो मटेरियल है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये सेंटर में से होलो हो जाएगा और साइड में से थोड़ा उबर जाएगा, तो साइड में शिफ्ट हो जाएगा और सेंटर में होलो स्पेस क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है उस पोर्शन से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये वीकली रिपेल होता है मटेरियल। व्हेन इफ डायमैग्नेटिक लिक्विड कंटेन्ड इन ए वाच ग्लास इज प्लेस्ड ऑन ए टू क्लोजली स्पेस्ड पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, इट सफर्स ए स्लाइट डिप्रेशन इन द मिडल में डिप्रेशन आता है। हाउएवर द लिक्विड शोज ए राइज इन द मिडल व्हेन पोल पीसेस आर मूव्ड अपार्ट। जब पोल पीसेस को दूर कर देते हैं तो इस रीजन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी वीक होनी शुरू हो जाती है, तब ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो सेंटर में राइज करता है। Next one is for a diamagnetic substance, intensity of magnetization has a small negative value. Means ये magnetize तो होते हैं but opposite to the direction of applied magnetic field. Applied magnetic field की opposite direction में magnetize होने की वजह से इनकी intensity of magnetization को हम small value उसकी लेते हैं negative. When a diamagnetic material is placed inside magnetic field, the magnetic field lines become slightly less dense in the diamagnetic material. तो जैसे जनरली हमने किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं स्ट्रेट थी पहले, जब हमने ये डायमैग्नेटिक मटेरियल बीच में रख दिया तो वो मैग्नेटाइज हो गया ऑपोजिट दिशा में। मींस एन की तरफ एन बना, एस की तरफ एस, तो रिपेल करेगा ना इसको, ये मैग्नेट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। इसीलिए तो 90 डिग्री पे अलाइन हुई थी ये डायमैग्नेटिक रोड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लेस डेंस होंगी, स्लाइटली लेस डेंस होंगी। मींस इस मटेरियल से बाहर को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगी, इस मटेरियल से बाहर जाने की कोशिश करेंगी। ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ ए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। इसकी ससेप्टेबिलिटी भी स्मॉल नेगेटिव होती है। मींस आई भी नेगेटिव थी ना इसकी, और आई अपॉन एच भी क्या होगा, फिर नेगेटिव ही होगा, स्मॉल नेगेटिव। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्लाइटली लेस देन 1। अगर एक्साई की वैल्यू, ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी 1 से कम हो जाएगी। When a diamagnetic substance is placed inside a magnetic field, the magnetic induction or magnetic flux density means जो B है in the diamagnetic substance is lesser than that in vacuum। तो वैक्यूम से कम होगी। मान लीजिए पहले वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो बी नोट थी, जब इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, वो क्या होगी, बी जो होगी वो कम होगी बी नोट से। क्यों कम होगी, बिकॉज हमने बी का फॉर्मूला किया था म्यू नोट एच प्लस आई। तो अगर आई की वैल्यू, म्यू नोट एच किसके इक्वल था, बी नोट के, अगर आई की वैल्यू नेगेटिव है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये बी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी बी नोट से, इस क्वांटिटी से, क्योंकि इससे कुछ माइनस करेंगे। आई की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से इसके कुछ माइनस हुआ तभी तो बी बनी ना, इसलिए इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो लेस होती है देन दैट इन वैक्यूम। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, ये क्यूरीज लॉ को ओबे नहीं करते। देन अब हम करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ वीकली अट्रैक्ट होती हैं। व्हेन ए रोड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, इट स्लोली सेट्स इटसेल्फ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पैरेलल दिशा में आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप ही, स्लोली। इफ ए पैरामैग्नेटिक लिक्विड को हम कंटेन करते हैं वाच ग्लास में, जब ये पोल्स नियर हैं तो ये राइज करता है मटेरियल सेंटर में, बिकॉज ये कोशिश करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रहने की, और जब ये पोल्स को दूर करते हैं तो ये राइज करता है साइड्स पे, और सेंटर में क्या आ जाता है, इसके डिप्रेशन आ जाता है।
तो इसका मतलब क्या है, ये जो वीक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। फॉर ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज़ ए स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। तो ये मैग्नेटाइज हुआ था ना उसी दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। व्हेन ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम स्लाइटली मोर डेंस इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में स्लाइटली मोर डेंस हो जाती है, मींस इसके अंदर आने की कोशिश करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जो मैग्नेटाइज होता है इसका एस पोल एन की तरफ क्रिएट होता है और एन पोल एस की तरफ क्रिएट होता है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मैग्नेटाइज होना। अब ये एन एस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, एन एस इधर वाले भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करती हैं, डेंस हो जाती हैं, स्लाइटली मोर डेंस हो जाती हैं इनसाइड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी जो ससेप्टेबिलिटी है हैज़ ए स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। रिलेटिव परमेबिलिटी भी इसकी 1 से ज़्यादा होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, बिकॉज ये पॉजिटिव है। व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्लाइटली मोर देन इज ग्रेटर देन दैट इन वैक्यूम। वैक्यूम से ज़्यादा होगी बिकॉज जो आई है वो क्या है, पॉजिटिव। आई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आई की वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से बी नोट में कुछ ऐड होगा ना, म्यू नोट इंटू आई ऐड हो रहा है, तो बी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ओबे क्यूरीज लॉ, मीन्स susceptibility is inversely proportional to the temperature. देन नेक्स्ट इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज। तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जैसी ही लगेंगी, बट इनमें सभी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नेचर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। व्हेन रोड ऑफ द सब्सटेंसेस सस्पेंडेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट क्विकली मतलब सडनली, तेजी से ये जो लाइन कर लेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपने आप को लाइन कर लेगा। इट मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट। ये ऑलवेज कहाँ से किधर करने की कोशिश करता है, ये जो वॉच ग्लास वाला है ये वही पॉइंट है, वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। व्हेन दिस इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइंस बिकम हाईली डेंस इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती हैं फील्ड लाइंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। फॉर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज़ ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। इसकी ससेप्टेबिलिटी भी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी लार्ज होगी। म्यू आर मीन्स रिलेटिव परमेबिलिटी भी इसकी एक्सट्रीमली लार्ज होगी, 1 से बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज इसकी ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी के कारण इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, 1 से बहुत ज़्यादा होगी, एक्सट्रीमली लार्ज। व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रेटर मच लार्जर देन दैट इन वैक्यूम होगी, वैक्यूम से बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज इसकी आई जो है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए। Then next is the ferromagnetic substances do not obey Curie's law, but a ferromagnetic substance obeys Curie's law only above its Curie point के ऊपर जाके ये Curie's law को obey करती हैं। मीन्स Curie point के ऊपर इनकी जो susceptibility है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है एक्सेस टेम्परेचर के। तो एक्सेस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा ना, एक्सेस टेम्परेचर। मान लीजिए जो टोटल टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो 120 डिग्री सेल्सियस है, ये जो क्यूरी पॉइंट है वो 90 डिग्री सेल्सियस है, तो एक्सेस टेम्परेचर कितना बना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसको केल्विन में बदलते वक्त 273 ऐड नहीं करना, डिफरेंस में कभी भी नहीं ऐड करते। डिफरेंस की टर्म्स में टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम बात करें, केल्विन और सेल्सियस स्केल में वैल्यू सेम होती है टेम्परेचर डिफरेंस में। अगर हम अकेले टेम्परेचर की बात करें फिर 273 हम ऐड करते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।